डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा की एक नारा जिसने लंबे समय के बाद ऐसा लगता है कि हर जगह पर असर डाल दिया है, देश से लेकर विदेश तक। और यूपी के उपचुनाव में तो कुछ ज्यादा ही असर डाला हुआ है। तभी बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे भी निकल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव मिनी असेंबली इलेक्शन का रूप ले चुका है। 9 सीटों पर उपचुनाव है। लगता है जैसे मिनी असेंबली का चुनाव हो रहा हो। एनडीए और एनडी गठबंधन के बीच मुकाबला बचेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के बीच है। दरअसल सपा नेता अखिलेश यादव सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में रोज नया पोस्टर लगा रहे हैं। नारे का असर 20 नवंबर के चुनाव में देखा जाना है, लेकिन जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे का असर दूर देश कनाडा तक में दिखने लगा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी दिखने लगे हैं, क्योंकि वहां पर भी अत्याचार हुए थे हिंदुओं के ऊपर। आईएसआई स्पॉन्सर्ड खालिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदू मंदिरों पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले दिनों दीपावली में कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला करके लोगों की पिटाई भी कर दी। हैरानी की बात यह है कि कनाडा पुलिस हिंसक उग्रवादियों के समर्थन में खड़ी दिखाई पड़ी। तो इस घटना को लेकर कनाडा से लेकर पूरी दुनिया में आक्रोश है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की निंदा करते हुए कहा कि वो अपनी राजनीति के लिए अलगाववादियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में हिंदू मंदिरों पर हमले की निंदा की है। हिंदू मंदिरों पर जानबूझकर किए गए हमले की निंदा करता हूं, पीएम ने कहा। हमारे राजनयिक को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें हुई। हिंसा के ऐसे कृत्य से भारत का संकल्प कभी कमजोर नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी। खालिस्तानी अतिवादियों के हमले से आक्रोशित कनाडा के प्रवासी हिंदू समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया है। खास बात यह भी है कि बटोगे तो कटोगे का नारा देकर समुदाय के लोगों ने अपनी चट्टानी एकता दिखाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों ने कहा, आप एकजुट रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते, फिर हम पर हमले क्यों? भारतीय समुदाय के हिंदू सिख सभी ने, उसमें सिख समुदाय के लोग भी हैं, उन्होंने मिलकर इस हमले के खिलाफ प्रचंड एकता दिखाई है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमले ने मुल्क के हिंदू समुदाय को एक होकर सड़क पर उतरने के लिए विवश कर दिया था। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों के हमले को लेकर अल्पसंख्यक सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। तो सवाल यह है कि हर मसले पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर खामोश क्यों हैं? कहां हैं? फलस्तीन को लेकर आंसू बहाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या प्रवासी हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनके पास एक शब्द भी नहीं है? सवाल यह भी है कि मोहब्बत की दुकान सिर्फ एक समुदाय की एकता क्यों चाहती है? लेकिन एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे ऐसे नारों का विरोध करने में सबसे आगे, सबसे चैंपियन। तो कनाडा में जो हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ, उसको लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर में जो हुआ वो स्पष्ट रूप से बेहद चिंताजनक है। What happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. You would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. That should, I think, convey to you how deeply we feel about it. तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के हजारीबाग में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से जाति के नाम पर बांटने वालों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास गवाह है कि जब भी जाति के नाम पर हम बटे हैं तब तब कटे हैं। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश
इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। तो जवाब में सपा की नेता डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा का तो काम ही है सिर्फ लोगों को भटकाना। तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए, और यह खाली ध्यान इसलिए भटकाते हैं जिससे कि वोट बटोर सके। इनको समाज की सेवा करने का, इनको युवाओं को नौकरी देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ना पहले था ना अब होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सभी समाज के लोग और सभी वर्ग, चाहे हमारे किसान, जवान, हमारी माताएं बहनें हों, हमारे युवा साथी, इस बात को जान गए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाली राजनीति करती है। लेकिन कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के बाद वहां पर रह रहे प्रवासी भारतीयों ने एकजुटता की मांग की है। I'm here at the Saba Mandir in Brampton, where the attack from the Khalistanis happened yesterday, where a massive demonstration just happened by the Hindu community. As you see, people are coming out, they're leaving, they're heading south. There are thousands of people here. Right, as you see, there's great unity still on the stage. People are still hanging out. You see Israeli flags. लोग जो हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि एनफ इज एनफ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है। हिंदू कैनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। तो ये नारा 7 समंदर पार तक चला गया है और उसका असर दिखाई पड़ रहा है, और असर उसका यहाँ के चुनाव उपचुनाव पर भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो लोग इस नारे पर चुप हैं, असर उनके ऊपर भी है। बोल भले नहीं रहे हैं लेकिन असर उनके ऊपर भी है। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अनिल सरीन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिल सरीन जी। साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप त्रिपाठी जी आपका भी इस चर्चा में। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं ही। विनोद जी, जो लगता है कि लंबे समय के बाद, मैं अगर कहूं तो करीब करीब 3 दशक पहले एक नारा जिसने बड़ा असर किया था, जय श्री राम, उसके बाद अगर मैं कहूं तो ये एक ऐसा नारा है जिसका एक गंभीर असर ऐसा लगता है कि ये यहां से लेके 7 समंदर पार तक बड़ा जबरदस्त असर इस नारे का हुआ है। कोई इससे बचना चाहता है, कोई इसके जवाब में रोज नारे छापता है, लेकिन असर बड़ा गंभीर हुआ है। जी, मैं थोड़ा सा आपके वैल्यू एडिशन कर देता हूँ जी। वो 3 दशक पहले का नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ। और रामलला के मंदिर बनाने की का जो ये सामाजिक चेतना का आंदोलन था, राम मंदिर आंदोलन, उसका जो हम लोगों ने देखा कि भव्य रामलला की मूर्ति भी मंदिर का बने और उसके साथ साथ रामलला विराजमान भी प्रतिष्ठापित हुए, जो 500 साल का संघर्ष था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इन दशकों के बाद जो ये नारा है, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये डेफिनेटली सामाजिक चेतना का एक ऐसा नारा है जो आपने कनाडा में अभी लोगों से सुना जी, कि अब जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं, जो योगी जी आज भी बता रहे थे। मैं एक सवाल आज पूछना चाह रहा हूं, हमारे कांग्रेस के जो नेता संदीप जी हैं, हाँ, आज राहुल गांधी रायबरेली में हैं और राहुल गांधी रायबरेली में कई कार्यक्रम है। क्या राहुल गांधी का आपने, या प्रियंका गांधी अभी वायनाड में है, क्या कभी हम लोगों ने एक ट्वीट देखा जो कनाडा में हिंदू मंदिर पे दिवाली के अवसर पे जो लोग जमा हुए थे और उन पे जो आईएसआई के जो प्रायोजित हैं वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं खालिस्तानियों का, क्या उन लोग उस तरह से जो बेदरा से एक आप कह सकते हैं जो हिंसक प्रदर्शन करके लोगों से मारपीट करके जो भगा रहे थे, क्या इस पे एक प्रतिक्रिया राहुल गांधी की है? कोई ट्वीट आपने देखा है कभी? क्या प्रियंका गांधी जो वहां फिलिस्तीन को लेके आंसू बहा रही थी, बार बार दर्जनों सैकड़ों में ट्वीट कर रही थी, क्या हिंदुओं पे इस अत्याचार को लेके बांग्लादेश से लेके और कनाडा तक जो प्रवासी पे वहां हमले हुए हैं, क्या प्रियंका गांधी का आपने ट्वीट देखा है? आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल। तो ये बड़ा सवाल तो उन लोगों के लिए है कि आप एक समुदाय एक तरफ जुटे रहे, उसके लिए हमेशा प्रयास में रहेंगे, उसके लिए आप हमेशा आपकी एक कोशिश रहेगी और उसको एक सेकुलरिज्म के नाम पे,
मोहब्बत की दुकान के नाम पे आप अलग अलग नारे देते रहेंगे जी। लेकिन हिंदुओं पे हमले पे आप खामोश रहेंगे जी। तो लोगों के सामने में ये व्यवस्था सामने में आएगी, बिल्कुल। जो कनाडा में हमें देखने को मिला है। हाँ। और यही लोगों को प्रेरणा देगी हाँ। कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। संदीप जी, एक तो जो विनोद जी ने कहा कि भाई कनाडा में इतना बड़ा हमला हो गया, मोहब्बत की दुकान में उसको लेकर कोई सामान हमें नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात मैं एक और जोड़ देता हूं, कोलकाता में काली पूजा के काफिले पर, काली पूजा के जुलूस पर हमला हो गया, पत्थरबाजी हो गई, उसको लेकर भी मैं ढूंढ रहा था, अभी तो मुझे कहीं पर कोई टिप्पणी नहीं दिखाई पड़ती है। क्या दिक्कत है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मोहब्बत की दुकान में सबके लिए थोड़ा थोड़ा सामान मिले? संदीप जी। लालचंद जी, अभी आपने कहा कि बांग्लादेश के संबंध में राहुल जी या प्रियंका जी ने कोई ट्वीट या कोई बात नहीं किया की, था। जो कि गलत है। 96 घंटे के बाद कुछ टिप्पणी की थी अल्पसंख्यकों पर हमले वगैरह टाइप से। चलिए, मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने विनोद जी की इस बात को नहीं, कंट्राडिक्ट मैंने नहीं किया है। विनोद जी ने वो कनाडा वाले पर उठाया है सवाल। धैर्य रखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कनाडा के मसले पर भी आएगा। ट्वीट भी आएगा और बात भी आएगी। आएगा, आएगा। पिछली बार 96 घंटे लगे थे, इस बार कितने घंटे लगेंगे संदीप जी? मोदी जी का बांग्लादेश के मसले पर एक ट्वीट दिखा दीजिए। है, बांग्लादेश वाले पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। बांग्लादेश के मसले पर उन्होंने एक टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि वो डरते हैं। की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के चीफ से फोन पर बात भी की है। सुन लीजिए, नहीं, चीफ से बात की है कि नहीं की है ये तो हम नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? इसके बारे में बिल्कुल डोमेन में, पब्लिक डोमेन में कोई प्रेस रिलीज आई है। मैं ये जानता हूं कि जब जो है बांग्लादेश का मसला हुआ तो मोदी जी इसलिए बोलने से बच रहे थे क्योंकि अभी तक मोदी जी को जितने भी अवार्ड मिले हैं, जितने भी जो है सम्मान मिले हैं, सारे मुस्लिम कंट्री से मिले, तो वो बंद ना हो जाए, इसलिए बांग्लादेश के मसले पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। थोड़ा मुझे बीच में इसलिए बोलना पड़ जाता है, मुझे बीच में थोड़ा सा इसलिए बोलना पड़ जाता है कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 15 अवार्ड मिले हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सारे अवार्ड खाली मुस्लिम कंट्री से मिलते हैं, तो मुझे थोड़ा बोलना मेरे लिए मजबूरी हो जाता है कि ऐसा नहीं है। तथ्यात्मक रूप से आप गलत कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सिविलियन, रशिया कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है सर। हाँ, मैं बताता हूँ, हम तथ्यात्मक रूप से भी बता देता हूँ लालचंद जी। तथ्यात्मक रूप से अभी एक स्कैम इस सरकार का खुल के आया कि 2% किसी भी सामान में 2% अगर प्लेटिनियम उपलब्ध होगा तो उसको प्लेटिनियम मान लेंगे, मतलब सोने में 2% प्लेटिनियम बना दीजिए। कहाँ चले गए? अभी अवार्ड पर बात कर रहे थे, अवार्ड का गिना रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम कंट्री ने अवार्ड दिया है। अभी कहाँ प्लेटिनम पर? 2-3 राष्ट्रों ने अगर दिया है। मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि मुख्यतः उनको जो स्टार्टिंग से लेकर मुख्यतः जो भी पुरस्कार मिले हैं वो मुस्लिम कंट्री से मिले हैं। डेटा आपकी बात की पुष्टि नहीं करता। मान लीजिए, लेकिन मुद्दा ये है कि आज इनके शासन में जो ये सिक्योरिटी देते थे कि हम जब आ जाएंगे तो हिंदू भाई सुरक्षित हो जाएंगे, आज उत्तर प्रदेश में मंदिरों पर हमला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आप नवमी नहीं मना सकते हैं, तो आप ये बोल दीजिए ना कि हम जब आएंगे तो हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे, ये बोलिए तो सही। पत्थर चल रहा है, तो ये डबल इंजन की सरकार नाकाम है या सफल है, ये बताइए। आज आप सोचने की बात तो यह है ना कि कनाडा, इंदिरा जी के समय में कनाडा ने थोड़ा सा ड्रामा किया, वहां की सरकार को इंदिरा जी ने खत्म करा दिया। मोदी जी वो गट्स क्यों नहीं दिखा पाते? अरे भाई, आपके ट्वीट को लेकर क्या करे हिंदू समाज? आप लगातार हिंदू समाज का प्रतिकार हो रहा है, लगातार उनके। ठीक है, अनिल सरीन जी से जवाब लेता हूं मैं आपके सारे सवालों का। हम सिर्फ इतना चाह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान में थोड़ा थोड़ा सबके लिए सामान रखा कीजिए संदीप जी। लेकिन अनिल सरीन जी ने, आपने जो सवाल बीजेपी पर उठाए हैं उसका जवाब अनिल सरीन जी दीजिए जवाब। नमस्कार लालचंद जी। नमस्ते। मैं संदीप भाई को सुन रहा था जी, तो मैं समझ नहीं पाया कि ये शुरू कहां से हुए हैं और पहुंचे कहां हैं और विषय क्या था। चलिए,
अब कुछ तो कहना है। उन्होंने अपनी बात रखी है, सवाल पूछे, उसका जवाब दीजिए। समय में हिंदुओं मंदिरों पर हमला क्यों हो रहा है? अब जवाब ले लेता हूँ, जवाब लेता हूँ संदीप भाई, संदीप भाई जवाब लेता हूँ। सम्राट वोट आपको चाहिए हिंदुओं का, आप सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे? ठीक है, अनिल सरीन जी दीजिए, डायरेक्ट जवाब दीजिए, डायरेक्ट। हाँ, अनिल सरीन जी दीजिए जवाब। हमला क्यों हो रहा है? संदीप जी अब जवाब ले लेते हैं। हमला क्यों हो रहा है? ठीक है, हम त्योहार क्यों नहीं मना सकते? ठीक ठीक ठीक, आपके सारे सवाल को लेने के लिए अनिल जी तैयार है। अनिल जी दीजिए जवाब। संदीप जी मैं जवाब दे दूं क्या? हाँ हाँ दीजिए दीजिए। संदीप जवाब तो सुन लीजिए भाई मेरे, आपने बोल लिया यार, दीजिए। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मैंने देख लिया आपको। हाँ, सुनने की भी अच्छी एक होनी चाहिए आदत। संदीप जी एक बात को समझ लीजिए, जब जब भारतीय बटे हैं, जब तब भारतीय कट्टे हैं। क्या आप भारतीय नहीं है? क्या हम सब भारतीय नहीं? क्या हम सबको एकजुटता नहीं आनी चाहिए? तो आप ये बटेंगे और कटेंगे से तो इतनी ज्यादा चिंता क्यों करते हैं? क्यों इतनी बौखलाहट है आप में? अरे भाई हम तो ये कह रहे हैं, भारतीयों के लिए कह रहे हैं भाई। और हमने पिछला कितने सदियों से आप देख लीजिए कि जब जब भारतीय बटा है तब तक कटा है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि भारतीयों को एकजुट होने पर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये मोहब्बत की दुकान में चिंगारी क्यों फुड़क रही है? क्यों इतनी चिंता हो रही है भारतीयों के एक होने के ऊपर? दुकानदारी वो बंद कह हो रहे जाएगी, हम हैं, जानता हूं। देखिए मैं उन्होंने जानता हूं, सवाल, मैं जानता सीधा हूं सवाल, सीधा सवाल अनिल सरीन जी, सीधा सवाल उन्होंने उठाया है कि जहां जहां पर आप जो है सत्ता में हैं वहां पर भी तो हमले हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? कहीं डबल इंजन की सरकार है, कहीं सिंगल इंजन की। बिल्कुल संदीप जी, जहां जहां पर किसी भी धार्मिक स्थान पर अगर किसी ने शरारत करने की कोशिश की है तो घंटों के अंदर वो नपे भी हैं। और आपके राज्य में क्या होता था? जो दंगाई होते थे उनको आप प्रोटेक्ट करते थे, उनको संरक्षण देते थे। आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं। उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते थे, उनको मंत्री बनाते थे। वो आपका स्पॉन्सर्ड था, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड, कांग्रेस स्टेट स्पॉन्सर्ड जो थे, ऐसे दंगे होते थे। अब जो ये स्पोरेडिक कोई इंसिडेंस हो जाता है तो करने वाला बचता नहीं है, वो नप जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके सवालों का संदीप जी उन्होंने जवाब दिया। साथ में उन्होंने ये पूछा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे से इतनी दिक्कत क्यों है? संदीप जी क्या दिक्कत है, परेशानी कहां हो रही है? दीजिए जवाब। नहीं सर, हमें बटेंगे कटेंगे नारे से दिक्कत सिर्फ इसलिए है कि एक ओसामा बिन लादेन है, वो भी काटने की बात करता है, वो भी मारने की बात करता है। लाजी मैं संदीप जी को एक लाइन बोलने दीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूज है संदीप जी को पहले संदीप जी हमारे रिपोर्ट से आप एक बार सुन लीजिए। आप हमारी रिपोर्ट में एकदम आप एक कंफ्यूज सा हो गए हैं। हमने तो आपके यूपी का मसला दिया है। आज अखिलेश यादव सबसे ज्यादा परेशान है इस नारा से, क्यों है? अखिलेश यादव के आपके इंडिया गठबंधन के, भले ही कांग्रेस वहां पे नहीं हो आज मैदान में, लेकिन आप इंडिया गठबंधन कह के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो रोज उनका एक पोस्टर आ रहा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो कामयाब बनेंगे। ये पटना कटना क्या होता है? क्यों आप इतना उद्वेलित है आपके इंडिया गठबंधन? आप सुन लीजिए उसका जवाब और उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आपको इसका सवाल का जवाब देता हूं। ये खालिस्तानी अतिवादियों का, खालिस्तानी उग्रवादियों का, खालिस्तानी आतंकियों का जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है, अगर पहला कोई शिकार है तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री हुई थी। बिल्कुल। कोई पहला शिकार हुआ है तो आपके सीएम बेअंत सिंह हुए थे। और उस पंजाब में जहां एक सीएम की हत्या उस खालिस्तानी अतिवादियों ने की थी, उग्रवादियों ने की थी, उसकी पार्टी को एक शब्द नहीं है कि वही खालिस्तानी अतिवादी जो वहां कनाडा में बैठे और वो अभी जस्टिस ट्रूडो के साथ में ये कर रहा है, गलबहियां कर रहा है, और वो इस तरह से हिंदू के मंदिर में और दिवाली के पर्व के त्योहार में लोगों के साथ मारपीट कर रहा है और आपके पास एक शब्द नहीं है। बोलेंगे, आप उस पे एक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। यही चीज पे आप आइए ना, क्यों यहाँ प्लेटिनम गोल्ड क्या सीधे जवाब दीजिए इसका। क्यों कांग्रेस को क्यों दिक्कत है? संदीप जी दीजिए जवाब। बटेंगे तो कटेंगे से। और ये संदीप जी वो जो कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लेकर के फिर जवाब देंगे, तो कितना टाइम में जवाब आ जाएगा वो भी बता दीजिए। मैं सब जवाब देता हूँ। लालचंद जी, पहली बात तो विनोद जी ने सवाल उठाया कि
जो है कटेंगे कि बटेंगे से नारे से आपको दिक्कत है, हाँ। तो दिक्कत हमने बताया कि इसलिए है कि अब या तो ओसामा बिन लादेन से विनोद जी को दिक्कत नहीं हो सकती है, हमको तो ओसामा बिन लादेन से दिक्कत है। अब भाई सांप्रदायिक जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, वैसे सांप्रदायिक मौसेरे भाई होते हैं, आतंकी मौसेरे भाई होते हैं। कैसे कैसे आतंकी बताने की जरूरत नहीं है, कौन कैसा आतंकी कैसे सपोर्ट करता है, कैसे बयान आता है, कैसे यहाँ पर राजनीतिक फायदा लिया जाता है। अब बात ये है कि कटने पिटने की बात क्यों भाई उसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते थे कि अभी आपने हमारे सलीम जी की बात एक मुझे बहुत अच्छी लगी। दरअसल 1947 में अपना देश कट गया था सर। सुन लीजिए, 1947 में देश कट गया था, दो टुकड़े कट गए थे, अब बचा खुचा टुकड़ा बचा है सर। सुन लीजिए, हम आते हैं, उस पर भी आते हैं। भारतीयता की अगर आप बात कर रहे हो, सरीन जी की एक बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा कि हम भारतीयों के बटने की बात कर रहे हैं, तो भारतीयों में तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज भी आता है, सब आते हैं, जिसको मोदी कहते हैं। अब सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है, बीच में टोका टिप्पणी करेंगे तो मैं सबके बीच में बोलूंगा। ठीक है, पूरी कीजिए जी। अगर मोदी जी ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति हिंदुओं की महिलाओं का जो है वो मंगलसूत्र ले लेगा, वो अभी अब वो कह रहे हैं, आज एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि बेटियों तक सवाल खड़ा करके कि आपकी बेटियां ले रहा है, वो एक प्रधानमंत्री की भाषा है। और फिर आप कहते हैं कि हम भारतीयों की बटने की बात करते हैं। अगर आप भारतीयों की बटने की बात करते हैं तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। वो उनके लिए कह रहे हैं जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करके आते हैं और दामाद गांव बसाते हैं झारखंड में, उनके लिए बोल रहे हैं जो झारखंड में घुसपैठ करके आते हैं और दामाद गांव बसा हुआ है वहां पर। बहुत बढ़िया। झारखंड हाईकोर्ट तक उस पर सवाल पूछ चुका है संदीप त्रिपाठी जी। सर लालचंद जी, जरा बताइए कि बॉर्डर पर जिम्मेदारी आज किसकी है? केंद्र में सरकार मोदी जी की। और आप बताइएगा झारखंड में जाकर सवाल करिएगा, एक पार्टी के तौर पर आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? झारखंड सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? मोहब्बत की दुकान वाली कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है संदीप जी? देश में ये नफरत फैलाएंगे, ये दलदल करेंगे, हम इसे सवाल पूछेंगे घुसपैठ कैसे हुई? ठीक है, अनिल सरीन जी जवाब दीजिए। अनिल सरीन जी ये पूछ रहे हैं कि बॉर्डर पर जब वहां पर सेंट्रल फोर्स है तो घुसपैठ कैसे होती है? संदीप भाई मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का राज तो ये 10 साल में आया है, जो 60 साल आपका राज रहा, जो उस समय घुसपैठ हुई जिसका नतीजा हम अब भुगत रहे हैं, तो उसका जवाब क्या देंगे आप? तो आप ये गारंटी दे रहे हैं अनिल सरीन जी कि अब घुसपैठ नहीं हो रहा है? देखिए अनिल सरीन जी आप बताइए, आप ये दावा कर रहे हैं कि अब घुसपैठ नहीं हो रहा है? संदीप भाई सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, अच्छा नहीं लगता भैया आप बोले बीच में। आप जैसे सीनियर व्यक्ति इतना अच्छा वक्ता अगर बीच में बोलता है तो शर्म आती है। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, आपको शोभा नहीं देता, भैया आपको शोभा नहीं देता, आपको नहीं जवाब। ठीक है, जवाब दीजिए उनके सवालों का। ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ संदीप जी, मुझे ये बताइए, आपके राहुल गांधी क्या टिप्पणी करते हैं देश के संसाधनों के ऊपर? मुसलमानों का हक होगा? ये मनमोहन सिंह की टिप्पणी थी, ये मनमोहन सिंह की टिप्पणी। आपके मनमोहन सिंह जी ने टिप्पणी की ना, प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री पद पर। भैया इट इज ऑन रिकॉर्ड, अरे भैया इट इज ऑन रिकॉर्ड यार। अब आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके। अगर आपकी समझ में नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है, आपका ज्ञान इतना नहीं है, इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए ये बयान था, ये बयान था। मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया कि नहीं दिया, आप बताइए। राहुल गांधी उनके साथ बैठे थे, चुप क्यों रहे थे? वो उसमें पार्टी के नेता हैं, क्या वो मनमोहन सिंह को नहीं कह सकते थे कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए आप सभी को रोक रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप सभी को रोक रहा हूं, बने रहिएगा। इस समय सीधे चलते हैं झारखंड के लोहरदगा, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मालूम है कि भगवान बिरसा मुंडा के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, कोई बहुत ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। हमारे सुदेश महतो जी आ गए हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने रखेंगे। तो मैं चलूं, अब जिता देंगे नीरू शांति भगत को? पक्का पक्का? नीरू जी आ जाओ, ये लोग कह रहे हैं जिता देंगे। एक बार जोर से ताली बजाइए यहां से लेकर वहां तक, तब नीरू मान लेंगे। अब मान लिया ना, एक बार झुक के सबको प्रणाम कर लो।
वैसे ही ऐसे वहीं बिल्कुल वैसे ही यही है। बहुत अच्छा, आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए। या बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सीधी तस्वीरें लोहरदगा से देख रहे थे झारखंड में, जहां पर जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको जिताने की अपील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। एक बार फिर से डिस्कशन पर लौटते हैं और हम बात कर रहे थे, बात को आगे बढ़ाता हूं जी अनिल सरीन जी अपनी बात रखें। संदीप भाई मुझे ये बताइए, जो कनाडा में हुआ कल, जिस तरीके से मंदिर के ऊपर अटैक किया गया, उसके बारे में आपकी टिप्पणी करने से संकोच क्यों है? बोल रहे हैं थोड़ा टाइम ले रहे हैं, करेंगे। शायद वो भी चिट नहीं आई होगी राहुल गांधी जी के पास। बोल तो रहे उसकी हैं इंतजार कर रहे हो। बोल रहे हैं बांग्लादेश वाले मामले पर 96 घंटे में बोला था। मैं समझ सकता हूं, अभी वो चिट उनके पास नहीं है और जब तक चिट ना आए वो बेचारे बोल नहीं सकते, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और जो भी कल कनाडा में हुआ उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम। और उससे भी दुखदाई बात यह है कि उसकी जब वीडियोस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था, हिंदुओं के टेंपल पे अटैक करना। हाँ, वहां पुलिस शामिल है। ट्रूडो सरकार जो है वो अपनी राजनीति के लिए, अपनी राजनीतिक कंपल्शंस के लिए, क्योंकि अगले साल चुनाव आने वाले हैं, वो अलगाववादियों के समर्थन से आगे सरकार बनाई थी। इस बार भी वो अलगाववादियों का समर्थन लेने के चक्कर में इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज ही नहीं करते, मैं कहता हूं खुद करवाते हैं। सीधा सीधा आरोप है। जो जिस तरह से कल हुआ, ठीक है, मतलब जो उपद्रवी मंदिर पर अटैक करने आए उनको कुछ नहीं कहा, और जो हमारे भाई भारतीय भाई वहां पर उसको रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर उन्होंने बिल्कुल मुझे लगता है अनिल सरीन सर मुझे लगता है भारत की सरकार को इसमें थोड़ा और जो है ना, थोड़ा और जिसे कहते हैं सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अभी संदीप जी अभी है नहीं, उनसे भी कुछ जवाब जरूर लेता। विनोद जी, चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी आपकी कि ये नारे ने बड़ा गंभीर असर किया है और ऐसा लगता है कि असहज महसूस कर रहा है इंडी गठबंधन। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो लग रहा है, जो बात आप समझ रहे हैं लाल जी, मैं थोड़ी सी उसको चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ कि ये इंडिया गठबंधन की पूरी राजनीति जो लोकसभा चुनाव के साथ उन्होंने जो शुरुआत की थी उस चीज़ के नारे के साथ में, उन तमाम नारों को ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो लगभग उनके नारों को बेअसर कर दिया। बिल्कुल ऐसा लगता है। और समाज में जिस तरह से उस पर रिएक्शन है और समाज ने जिसमें एक आत्मचिंतन और आत्ममंथन है, अगर दूर देश कनाडा में अगर लोगों ने इस बात को सुना है, समझा है, और उसको अगले दिन आप देखिए कि कनाडा में हिंदू समुदाय के लोग पूरे दूर दूर तक फैले हुए लोग, कम से कम 25 से 30 हजार लोग वहां जमा हुए थे और कल अपनी प्रचंड एकता का परिचय उन्होंने दिया था। तो कनाडा सरकार का एक्शन हुआ, वहां कुछ पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। ये एक्शन तब हुआ जो हम आपके सामने में बांग्लादेश का आप देखिए, जो बांग्लादेश में जो समुदाय जो पाकिस्तान से यहाँ नहीं आ पाए 1947 में, कौन लोग हैं? वो वही गरीब पिछड़े दलित ओबीसी के लोग हैं जो वहां रह गए थे, चाहे पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो। बांग्लादेश में जब इस तरह का जब कूप के बाद जो शुरू हुआ उन पे उत्पीड़न, तो वो एकजुटता दिखाई और सड़क पे उतरे, और उसका असर भी होता दिख रहा है। उसका असर दिखा कि सरकार वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो झुकी और लोगों की मांग मानने, लोगों से बात करने सामने आई। बिल्कुल, तो ये एकता में तो ताकत है। वो ताकत दिखाई बांग्लादेश में भी पड़ रहा है, कनाडा में भी, और यहाँ पे भी उसका असर बड़ा जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए अनिल